हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल में आपका वेलकम है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ये जो हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है और ये ऐसे क्वेश्चन है कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पुट अप किए ही जाते हैं। तो आपको बने रहना है हमारे लास्ट तक वीडियो में और एंड तक देखिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन को आप जब तक लास्ट तक नहीं देखेंगे तो उसका ट्रिक भी नहीं आपको पता चलेगा और हम आपको यहाँ पर बताएंगे बिल्कुल 1 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन ही आपको दिख रहा है कि √3 दैट इज इनफाइनाइट, यानी कि अनंत तक ये वैल्यू आपकी दिख रही है कि अनंत तक वैल्यू है। अब जब इस तरह से क्वेश्चन आपको आता है तो आपका जो आंसर इसका कैसे निकालेंगे। अगर इनफाइनाइट क्वेश्चन में दिया हुआ है और इस 3 के कोई भी फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो आपको जो आंसर आएगा दोस्तों इसका 3 आएगा। आप बोल के इसका आंसर 3 यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है √18 प्लस 3√18 प्लस 3√18 दैट इज इनफाइनाइट, और ये भी वैल्यू आपकी इनफाइनाइट तक दी है। तो हमें क्या करना है, 18 का फैक्टर करना है। तो आइए देखते हैं 18 का फैक्टर हम करते हैं तो इसके पॉसिबल 2 फैक्टर आते हैं। कौन कौन से आते हैं। नंबर 1 9 × 2 करते हैं तो भी आपका 18 होता है और 6 × 3 करते हैं तो भी आपका 18 होता है। अब ये चेक करना है कि हमारा कौन सा फैक्टर वैलिड होगा इन दोनों में। तो यहाँ आपको चेक करना है, यहाँ प्लस का 3 दिया हुआ है, प्लस का 3 आपको इसी तरह से इनफाइनाइट करके दिया हुआ है। तो ये आपको चेक करना है कि इसको सब्ट्रैक्ट करने पर जो बड़ी वैल्यू है छोटी वैल्यू को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका जो डिफरेंस आता है, अगर उसके इस क्वेश्चन में जो गिवन है 3 उसके इक्वल आता है तो वही उसका फैक्टर जो है वैलिड होगा। तो सबसे पहले 9 - 2 अगर करते हैं तो 7 आता है, तो ये फैक्टर जो है आपका वैलिड नहीं है। अब ये फैक्टर चेक करते हैं तो 6 - 3 करते हैं तो इसकी वैल्यू आपकी 3 आती है, तो यही फैक्टर आपका वैलिड होगा। और क्वेश्चन में आपको इस ट्रिक में एक चीज और याद रखना है कि अगर ये प्लस का साइन दिया है क्वेश्चन में, प्लस का साइन, ये आपको प्लस का साइन दिया हुआ है तो प्लस का साइन क्वेश्चन में अगर गिवन है तो हमेशा जो फैक्टर लिखते हैं उसकी जो ग्रेटर वैल्यू है उसे ही लेते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों 6 आएगा। बिल्कुल 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है √6 माइनस √6। अब इस क्वेश्चन में आपको माइनस दिया है तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हमें सबसे पहले 6 का फैक्टर कर लेना है। जैसा कि मैंने बताया है आपको 6 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 2 × 3। अब इसका यही फैक्टर आएगा, 2 × 3 फैक्टर होगा, इसके अलावा कोई भी पॉसिबल फैक्टर नहीं होगा। तो क्या करेंगे 3 माइनस अगर 2 करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। अब आप देख रहे हैं कि अंडर रूट के बाहर के जो हम एज्यूम करते हैं वो 1 ही एज्यूम करते हैं ऑलवेज। तो यहाँ आपका जो 1 वैल्यू आया है, अब यहाँ देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में माइनस साइन दिया हुआ है। अगर माइनस साइन देता है क्वेश्चन में तो हमेशा जो फैक्टर लिखते हैं उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू को लिखते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, इसका आंसर आएगा 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ है √5 अब आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन आपको 1 जैसा दिख रहा है, लेकिन ये 1 जैसा नहीं करना है। इसकी नेक्स्ट ट्रिक जो आपकी होगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ये भी दिया है कि इनफाइनाइट इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है। जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता है उसके फैक्टर भी नहीं होते हैं और इनफाइनाइट वैल्यू भी उसकी वहां पर नहीं दी है, तो क्या करेंगे इसका एक डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर देंगे। वो कौन सा फार्मूला है, यहाँ पर लिखते हैं x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपान 2 की पावर n। ये एक फार्मूला है जो कि आपको लिखना है और इसे याद कर लेना है और इसी फार्मूले में इस वैल्यू को पुट कर देना है। x की वैल्यू कहाँ से लाएंगे और n की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, इसी क्वेश्चन से लाएंगे। तो x की वैल्यू आपकी क्या निकल के आएगी दोस्तों, ये जो 5 दिया हुआ है ये आपकी x की वैल्यू है, तो यहाँ पर x हो गया। और n वैल्यू क्या है, n की वैल्यू ये वो है जो रिपीटेड वैल्यू है। 5 आपकी रिपीटेड वैल्यू है और कितनी बार आया है यहाँ पर 4 बार आया है। तो n की वैल्यू आप काउंटिंग नंबर जो 5 दिया है उसी का ये वैल्यू है 4।
तो यहाँ आपको रख देना है आंसर में। तो सबसे पहले आपका आंसर क्या निकल के आएगा, यहाँ 5 की पावर 2 की पावर 4 माइनस 1 अपान 2 की पावर 4। इसको आपको सॉल्व करना है तो क्या आंसर आएगा, 2 की पावर 4 है तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, कितना आएगा 16 माइनस 1 अपान, यहाँ भी आएगा आपका 16। अब इसका आंसर क्या निकल के आएगा दोस्तों, 5 की पावर 15 अपान 16। ये दोस्तों आंसर आपका निकल के आता है। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच। और हम आपको नेक्स्ट ट्रिक्स और ढेर सारी आपको इसी तरह से बताते रहेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को फॉरवर्ड करें। और थैंक यू सो मच। विश यू